इस वक्त मैं मेरठ के सूरजकुंड के वार्ड 58 में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो ये गढ़ है, इसको एक निर्दलीय प्रत्याशी सुमित शर्मा ने नेस्तनाबूद कर दिया है। जी हाँ, 600 के करीब वोटों से यहाँ से सुमित शर्मा एडवोकेट निर्दलीय भारी मतों से विजयी हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वार्ड है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा वार्ड रहा है जहाँ पर पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विजयी होते रहे हैं। सुमित शर्मा एडवोकेट पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन के बैनर तले यहाँ की वार्ड की जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। आज वह ऐतिहासिक पल आ गया जब सुमित शर्मा थोड़ी देर में जीतकर हमारे बीच में आने वाले हैं। अभी सूचना मिली है कि वे मतदान स्थल से अपने घर की तरफ को चल दिए हैं। मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं उनकी माताजी सरोज शर्मा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा है। इस पल का इंतजार काफ़ी टाइम से था। आज भगवान ने वो समय कर दिया कि इसकी मेहनत जो रंग लाई है, सबका साथ और इसकी मेहनत ने ही इसको जीता। सुमित के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी अब इस वार्ड के प्रति बढ़ गई है और जितना काम इसने करा है, मैं तो यही कहूँगी कि भैया किसी को कहने का मौका ना मिले और इससे भी अच्छा करके दिखाना, इससे भी अच्छा करके दिखाना। ये भी सुमित शर्मा जी की माता जी, जिनका कहना है कि मैं यही चाहूँगी सुमित और भी अच्छा करे। उनके भाई मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं जी, नीरज शर्मा जी। नीरज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित शर्मा एक अच्छी मतों से यहाँ से जीतकर लोकल बॉडी में पहुँचा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने जी के बच्चों से, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, जवान ने, सभी लोगों ने मिलकर इतना सहयोग करा है जी कि ना दिन देखा ना रात देखी जी। पूरी तरीके से सुमित शर्मा के साथ में लगे रहे। पूरे वार्ड की जीत है, हर बच्चे की, हर बड़े की, हर बुजुर्ग की, सबकी जीत है। वार्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्यार ही है। क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुमित शर्मा जिंदाबाद, सुमित शर्मा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये सुमित शर्मा की मेहनत और इन लोगों का प्यार ही है कि आज सुमित शर्मा इस क्षेत्र का ही नहीं, मेरठ नगर निगम की राजनीति का वह चेहरा बनता जा रहा है, जिसके आगे पीछे भविष्य में मेरठ की राजनीति घूम सकती है। मेरे सामने इस वक्त सुमित शर्मा जी के पिताजी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आपके बेटे के प्रति जिम्मेदारी समाज के प्रति बढ़ गई है, आप अपने आप को कहाँ इसमें फिट कर पाएंगे? सुमित हमेशा से दूसरों की सेवा में बचपन से ही लगता चला है जी। ये हमेशा तो कुछ बताई नहीं लगा जी। जैसे कितने मौका भी है, तब भी नहीं माना कि हमेशा दूसरों के उपकार में लगा जी। आगे भी लगेगा और आगे भी हमेशा इस तरह से बहुत ज़्यादा अपनी सेवा करें। और ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, दूर दूर तक बिखरा हुआ है, लोगों की समस्याएं भी बहुत है। कैसे दूर कर पाएगा? ये बहुत लगन का आदमी है, हर काम को जानता है, करना भी जानता है और करना भी जानता है, अपने आप भी करना जानता है, अपने आप भी करना जानता है। उम्मीद है कि जनता की पूरी सेवा का खड़ा उतरेगा, हमेशा खड़ा उतरेगा, पूरी सेवा दिन रात करेगा। ये थे सुमित शर्मा के पिताजी, जिनका कहना है कि सुमित शर्मा जनता के दिलों पर राज करेगा और उनकी जो भी अपेक्षाएं उसके प्रति हैं उस पर वो खरा उतरेगा। मेरे सामने इस वक्त कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूँ सुमित शर्मा के बारे में। जी, आप कुछ बोलिए सुमित शर्मा के बारे में। सुमित के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, हर उनका सदस्य नाम लेता है, जो आपके क्षेत्र की समस्या है सब पूरी करेंगे, सब पूरी करेंगे। वार्ड 58 के जिस घर में मैं आया हुआ हूँ, ये घर सुमित शर्मा एडवोकेट का है। जी हाँ, वही सुमित शर्मा एडवोकेट जिन्होंने इस बार नगर निगम के चुनाव में वर्तमान पार्षद अंशुल गुप्ता को हराया है। इस घर में खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल इतना है कि ये जो खुशियां हैं ये छिपाई हुई नहीं छिप रही हैं। आपकी मुलाकात मैं सुमित शर्मा एडवोकेट की धर्मपत्नी जी से करवाने चाह रहा हूं और उनसे पूछता हूं कि खुशियां ये जो आपके घर आज आई हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो 8 साल
से इसलिए प्रयास कर रहे थे, जी निरंतर सेवा कर रहे थे, जी। ब्लड डोनेशन का कैंप लगवा रहे थे। जी रात को अगर 12 बजे 2 बजे भी कॉल आती थी तो तुरंत वहीं मिल के चले जाते थे। जी। आपको कभी जलन नहीं हुई उनकी समाज सेवा को देखते हुए? समाज सेवा को देख के थोड़ा सा लगता था क्योंकि वो हम लोग को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते इस चक्कर में, जी पर वो कहते थे कि भगवान ऊपर वाला सबका साथ देता है, सब देखता है। जी। भगवान सबका साथ देता है, सब कुछ देखता है और दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब जिम्मेदारियाँ इनकी भी बढ़ गई हैं और हम ये आशा करते हैं कि सुमित शर्मा के साथ साथ ये भी समाज सेवा में लगेंगे और वार्ड 58 का और महत्वपूर्ण विकास होगा। मेरे सामने इस वक्त सुमित शर्मा एडवोकेट की बहन जो कि हापुड़ की मूल निवासी हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आई हुई हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, मेहनत आपकी रंग लाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस शुभकामना सबके लिए ही है ये तो। एक बहन होने के नाते तो दिल गदगद होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गदगद है। सुमित की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पर्सनल परिवार और एक आम जनता का परिवार। बहुत अच्छा लग रहा है और सबका सहयोग है, सुमित उठा सबका पाएगा? आशीर्वाद है, सबका नहीं, सबका सहयोग है तो उठा पाएगा। उठा पाएगा बिल्कुल जी। ये थी सुमित शर्मा जी की भाभी जी, जिनका कहना है कि सबके सहयोग से सुमित शर्मा यहाँ की जो भी जन समस्या है उन्हें दूर कर पाएगा। अब मैं आपका परिचय उनकी बड़ी भाभी जी से करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत तो आपने भी बहुत की है, जो आपके पूरे परिवार ने पूरी मेहनत करी है। एक आप क्या सुमित से अपेक्षा आप करेंगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे देवर जीते जी और सबका ध्यान रखेंगे, पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे और जी। जनता का भी ध्यान रखेंगे साथ में। जनता का भी ध्यान रखेंगे। समस्याएं बहुत है इस वार्ड की। नहीं, समस्या सब खत्म करेंगे, ये हमने वादा किया है जी। और वादे के साथ निभाएंगे भी उसको। वादे के साथ आप निभाएंगे? हाँ जी। और मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ, जी। सबको हाथ जोड़ कर माफी मांगती हूँ, कोई उनसे गलती होगी और तुम सच मांगे। आप सुमित शर्मा पार्षद बन रहे हैं, जब पहली बार वो नगर निगम जाएंगे ज्वाइन करने के लिए पार्षद पद के लिए, तो तिलक से उनका स्वागत होगा, कैसे करेंगे आप? सब लोग करेंगे, सब अच्छी तरह से करेंगे, सब लोग और सभी करेंगे। कर रहे हैं और उन्हें सभी जनता कर का रहे प्यार हैं। बहुत अच्छा। खुशियाँ छिपे भी कैसे, क्योंकि अवसर ही ऐसा है। आखिर सुमित जीतकर सभासद जो बने हैं, पूरा परिवार गदगद है और गदगद भी इतना कि जब मैं यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आया तो सब कानाफूसी में लग गए कि आज तो हमारे चेहरे कैमरे पे चमकेंगे और कहीं ना कहीं पब्लिक हमें जरूर देखेगी। मैं इनको ये बता दूं कि अब आप आम चेहरा नहीं रहे हैं, अब आप जनता की आवाज बन गए हैं। अब आप ऐसा चेहरा बन गए हैं जिस पर जनता उम्मीद करती है। इस वक्त मेरे सामने सुमित शर्मा एडवोकेट की भतीजी मौजूद है। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा। महसूस कैसा हो रहा है? इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा रिजल्ट आया है, आपका हमारे रिजल्ट आया है? पूरे वार्ड का रिजल्ट आया है। लड्डू बांटे? लड्डू बांटे, पेड़े बांटे, लड्डू बांटे, पेड़े बांटे, हाँ। फूल माला फूल माला, बरसाई। फूल बरसाई, फूल पहनाए, फूल माला पहनाई। कितनी मेहनत करी सुमित के बहुत चुनाव मेहनत में? करी। हम लोग एक हफ्ते से यहाँ आए हुए हैं, जी। दिन रात ना कहाँ सो रहे रहने हैं। वाले? कहाँ पे हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। आप दिल्ली से आए हैं हाँ जी। पिछले एक हफ्ते से? हाँ जी। केवल चुनाव प्रचार के केवल लिए? चुनाव प्रचार जी। के क्या लिए। क्या किया सुमित के लिए? हमने ना तो हम सोए हैं ना हमने खाना खाया है, बस प्रचार में लगे हुए हैं, दिन में भी, धूप में भी, रात में भी, बच्चे को लेके भी। अच्छा। सब लोग कह रहे थे कि बच्चे को लेके मत जाओ, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, एक हफ्ते की बात है। ऊपर वाले ने दुआ कबूल कर लिया? पूरी कर ली। आज हमने पूरा दिन कीर्तन करा घर पे बैठ के, जी। राम का नाम लिया जी। है। मेरे सामने सुमित शर्मा की एक और भतीजी मौजूद है। आज रात को क्या करने वाले हैं इसके साथ? आज रात को करने वाले हैं, पार्टी होगी, जश्न होगा, खुशी मिलेगी, सब कुछ होगा। पार्टी होगी, धूम धड़ाका होगा, जश्न होगा, क्योंकि अवसर ही ऐसा है। आखिर इनके चाचा सभासद जो बने हैं। मैं आशा करता हूं कि सुमित शर्मा का यह परिवार इसी तरह से हंसता खेलता रहे और आने वाले 5 साल के बाद जब फिर इलेक्शन हो तो यह पूरी टीम इसी तरह से मजबूत रहे और एक बार फिर सुमित शर्मा को सभासद बनाकर नगर निगम भेजे। सुमित शर्मा की एक प्यारी सी भांजी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो कैमरे की नजरों से थोड़ा सा दूर है, वो शर्मा रही है। लेकिन खुशियाँ इतनी हैं कि कैमरे के सामने आने से भी वो बहुत शर्मा रही है। सुमित शर्मा की बिटिया भी मेरे सामने मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? संस्कृति भारती।
संस्कृति भारद्वाज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड। पापा तो सभासद बन गए जी, अब इसके पापा फेमस हो गए। अब आपके पापा फेमस हो गए, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पापा के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर जनता की भी सेवा होगी अब तो। यस, पक्का, डन। ये है सुमित शर्मा जी की बिटिया जो कह रही है कि पापा समाज सेवा करते रहेंगे और हम भी जितना सहयोग होगा उतना करेंगे। छोटे साहबजादे सुमित शर्मा जी के मौजूद हैं, आइए। देखते हैं। अच्छा, ये देवते हैं जी उनके। नाना जीत गए। नाना जीत गए। अच्छे कोई बात थोड़ा शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने आने से, शर्मा जाते हैं। ये थी पूरी टीम सुमित शर्मा के परिवार की, जो कि इस वक्त खुशियां जिनके यहाँ छिपाई नहीं छिप रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि सुमित शर्मा को जनता ने जो प्यार दिया है, सुमित शर्मा भविष्य में भी जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जो भी यहाँ की वार्ड की समस्याएं हैं उन्हें पूरा करेंगे। मेरठ नगर निगम वार्ड 58 की सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जाती थी, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के अंशुल गुप्ता चुनाव जीते थे। इस बार अंशुल गुप्ता भी मैदान में थे। उनको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित शर्मा एडवोकेट ने बाजी मार ली। सुमित शर्मा निर्दलीय तौर पर यहाँ से चुनाव लड़े थे। आइए आपका परिचय सुमित शर्मा एडवोकेट से कराता हूँ। सुमित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, इन जिम्मेदारियों को आप पूरा आप कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी लेने के लिए ही हम लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया हुआ था जी। और जैसे ही अब हम लोगों के पास में जितनी भी नई चुनौतियां आ रही हैं और जो हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड करी हुई है किस तरीके से हमने उनको काम करना है जी। जिस दिन से हम लोगों को नगर निगम के माध्यम से सेवा करने का फरमान मिलेगा, उस दिन से हम उन पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, तारीख बोल हो जाएगा, है ना? चाहे चेहरा सब घुमाते हैं। अभी मैं दिन चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, एडिट कर सकते। अभी मैं गांधी आश्रम का जब भ्रमण कर रहा था तो वहाँ के लोगों की एक सड़क की बहुत पुरानी समस्या है। कई पार्षद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पहले भी रहे और अब आप जीत कर आए, उनकी समस्या का निदान कैसे होगा? जी देखिए, जो नगर निगम की जो भी फंडिंग होती है जी, है ना, वो नगर निगम की सड़कों के ऊपर होती है जी। मेरा अभी गांधी आश्रम में डिस्कशन हुआ जी। उसके लिए या तो हमें ग्राम उद्योग की जो भी संस्था के जो भी प्रबंधक होते हैं हमें उनसे संपर्क करना होगा जी। या उससे संबंधित मंत्रियों से हम संपर्क करके उस पर काम कराएंगे। अच्छा, ठीक है, यदि उनसे संभव मदद हमें नगर निगम के माध्यम से मिलेगी जी। तो नगर निगम के माध्यम से यदि मिलेगी तो मैं पहले दिन ही इसके लिए अप्लाई कर दूंगा। जी। यदि नगर निगम उससे बाहर जाता है जी। तो हम संबंधित मंत्री के पास में जाकर जी। इस प्रपोजल को रखेंगे। वहाँ के लोगों की जो इतने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं जी। है ना, वो भी इंसान है, उनकी भी पीड़ाएं होती हैं, घरों में लोग आते हैं, मेहमान मिलने आते हैं, अगर सड़कें टूटी फूटी होती है तो उसकी जिम्मेदारी जिस संबंधित व्यक्ति पर होगी उससे हम प्रस्ताव रख के उसको सड़क को बनवाने का कार्य करेंगे। सुमित जी, जो आपका वार्ड है इसमें ये चारों तरफ नालों से घिरा हुआ है और अक्सर ये देखा जाता है कि नालों की सफाई नहीं होती और गंदगी की नाली में और नालों में ऐसी भरी हुई रहती है कि उस कारण ये रहता है कि जब भी बारिश जरा सी बारिश हुई तो नाले का पानी भी सड़क पर आ गया, सड़क नाले ही बन गई, तो उसका इंतजाम कैसे? जी देखिए, भरसक प्रयास रहेगा नाले और नालियों पर ही हमारा जो टारगेट है जी, है ना, हम उस पर ही काम करेंगे, क्योंकि सफाई व्यवस्था अगर हमारी सुचारू रूप से होगी तो सड़कें भी ठीक रहेंगी और हमारे क्षेत्र के लोग भी स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो हमारी प्राथमिकता नालियों पर ही होगी, जितना हो सकेगा हम उसकी सफाई कराने का प्रयास करेंगे। जी, आप पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन के बैनर तले लोगों को मलेरिया डेंगू के प्रति सावधान तो कर ही रहे हैं, लेकिन दवा छिड़काव भी अपने पैसों से, आर्थिक संसाधन जो भी आप दे रहे हैं, अब उसकी क्या व्यूहरचना रहेगी? आप नगर निगम की तरफ से करवाएंगे या संस्था की तरफ से भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे? जी देखिए, संस्था की तरफ से भी जारी रहेगा जी, क्योंकि कारण है कि हम लोगों का टारगेट केवल नगर निगम पहुंचना नहीं है जी। हमारा नगर निगम के साथ साथ स्वयं भी हम लोग बहुत अच्छे से दोनों तरीके से सेवा करेंगे अपने वार्ड 58 की, जो कि एक मैसेज जाए कि पूरे मेरठ के अंदर कि आने वाले समय में और वार्डों में भी इसी तरीके से क्षेत्र की जनता की सेवा करें। पहले जो भी प्रत्याशी आए पहले वो क्षेत्र की जनता की सेवा करें, उसके बाद में वो प्रत्याशी बने। वार्ड की जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जी, वार्ड की जनता को बस मेरा संदेश ये है कि हम किसी को हराने नहीं, वार्ड को जिताने के लिए आ रहे हैं और हम सबके सहयोग के साथ में स्वच्छता पर, स्वास्थ्य पर
और विकास कार्य पर काम करेंगे, जिसमें एक दूसरे के सेवक का अभिलाषी रहूंगा। एक मिलकर काम करेंगे और जीतेंगे। जीत तो आप चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे सुमित शर्मा एडवोकेट, जो वार्ड 58 से इस बार निर्वाचित हुए हैं सभासद के लिए। मैं आशा करता हूं कि अपनी पूरी टीम के साथ पिछले 10 वर्षों से जिस तरीके से समाज की सेवा, लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, ये कार्य आगे भी अनवरत रूप से जारी रहेगा।